बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राशिद अशरफ टेक। आज की वीडियो में हम अगेन बात करेंगे कि जब हम टिकटॉक पर $100 विड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम टिकटॉक से अपने डॉलर को विड्रा नहीं कर पाते, और जो आप कॉइन एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद आप अपने कॉइन को एक्सचेंज भी नहीं कर पाते। क्योंकि टिकटॉक वाले फिर आपको दे देते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वेरीफाइड, कि अपने अकाउंट को वेरीफाइड करें, मतलब जो आपकी आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करें, पास होगा तो फिर ही आप इससे अपनी अमाउंट विड्रा कर सकते हैं। इसका एक मेन बड़ा रीज़न ये है कि हम पाकिस्तान में रहकर जब अप्लाई करते हैं तो ये जल्दी पास नहीं करते। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहकर टिकटॉक लाइव इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम जो भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं या तो हम बाहर की सिम लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो हम क्रोम पर जाते हैं, वहाँ पर हमने वर्जन्स डाउनलोड किए हुए हैं, हमने वहाँ से जाकर इनको इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये दो रीज़न होते हैं। जब हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने टिकटॉक के अकाउंट को जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वो अंडर व्यू में चली जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में ये अलो नहीं है, हम इलीगल तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप भाइयों को, अगर आप भाइयों ने कर भी ली है, तो मैं आप भाइयों को बिल्कुल बताऊंगा, प्रूफ के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो बनाकर अपलोड की है। बहुत ज़्यादा भाइयों ने कहा है कि भाई प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड करें ना, तो पता भी चले कि ये ट्रिक वर्क करती है कि नहीं करती। मैंने एक दोस्त का अकाउंट लिया, ठीक है, मैं आप भाइयों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने उस पर कौन सी रिपोर्ट की है। 2 दिन के अंदर उसके अकाउंट को वेरीफाई करके दिया। इंशाल्लाह आपका भी अकाउंट हो सकता है, और आपको भाई सिर्फ थोड़ा सा सब्र करना होगा। ठीक है, मैं आप भाइयों को डिटेल के साथ प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो जो रिपोर्ट मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा, आपने वो ही इनको रिपोर्ट करनी है। लेकिन मैं आप भाइयों को अपने पास ये गारंटी ज़रूर दूंगा कि आपको 1.5 से 2 मंथ आपको सामना भी करना पड़ सकता है रिपोर्ट करने के बाद, और फौरी रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। क्योंकि कल मैंने एक अकाउंट को किया है, ठीक है, तो उससे मैंने जब किया, मैं भाइयों को डिटेल भी चेक करवा दूंगा मैंने कब कब रिपोर्ट की है। ठीक है, ऊपर डेट मेंशन भी हो रही थी, उनका क्या रिस्पॉन्स है, मैं आप भाइयों को इस वीडियो में डिटेल से वो भी दिखा दूंगा, ताकि आप भाइयों को भी यकीन हो जाए कि वाकई यार ये वाली रिपोर्ट वर्क करती है। और आपको सब्र करना होगा, किसी के पास ये जल्दी वर्क कर जाती है, उसको फौरी रिस्पॉन्स मिल जाता है। चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप भाइयों को ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। मैं आप भाइयों को पहले दिखा देता हूँ। मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मिहास मलिक का अकाउंट है, जिस पर मैंने परसों वीडियो बनाकर अपलोड की थी। ठीक है, अपलोड करने के बाद उस पर मैंने कौन सी रिपोर्ट की थी और इस अकाउंट पर कौन सी रिपोर्ट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसकी प्रोफाइल ओपन की, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। भाई वो इसी भाई का अकाउंट था, ठीक है, किसी और का नहीं। अब मैं आता हूँ, ठीक है, बैलेंस वाली साइड पर। जैसे मैं बैलेंस पर क्लिक करता हूँ, मैं आप भाइयों को पहले प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ कि ये इसी भाई का अकाउंट है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, नीचे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन्होंने क्या दिया, टू रीसबमिट, इन्होंने मुझे अगेन दे दी है कि आप अपनी अगेन वेरिफिकेशन करें। पिछली वीडियो में आपने देखा था अंडर रिव्यू है, इसमें आप इन्होंने दे दिया अगेन करें। अगेन इन्होंने क्यों दिया है मैं आपको ये भी गाइड करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ठीक है ये नीचे आ रहा है अदर, तो मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, उस पर क्लिक किया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनको सिर्फ 2 रिपोर्ट्स की हैं, देखें, हाई टिकटॉक टीम आई वांट टू, ये वाली, और एक नीचे। ठीक है, ये मैंने रिपोर्ट किया है, इनका मुझे रिस्पॉन्स आया। मैं आप भाइयों को वो भी दिखा देता हूँ, आप भाइयों के साथ मैं वो भी शेयर कर देता हूँ मुझे क्या रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने जो इनको पहले रिपोर्ट की थी, हाई होप you are well, I did identity verification from my national identity card but still not verified so I could not withdraw my money। ठीक है, तो नीचे भी ये चेक कर सकते हैं कि टिकटॉक वालों का रिप्लाई मुझे आया है। ठीक है, ये रिपोर्ट मैंने कब की थी, 3, ठीक है, तीसरे मंथ और 19 तारीख को की थी। कब की थी, 12:47 PM पर की थी। ठीक है, और एक जो मैंने परसों रिपोर्ट की है, मैं भाई को वो भी चेक करवा देता हूँ, वो मैंने की है 3, ये चेक कर सकते हैं, इधर भी वो मैंने 20 डेट को की है। ठीक है, सिर्फ इनको मैंने 2 रिपोर्ट की हैं, 2 रिपोर्ट करने के बाद मुझे रिस्पांस मिला है, तो भाई आपको क्यों नहीं मिल सकता। मैंने पहले भी अकाउंट करवा के दिए हैं और ये प्रूफ के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आप भाई को ज़रूरत नहीं किसी को पैसे देने की, तो आप भाई अपना अकाउंट खुद कर सकते हैं। जो भाई आपसे पैसे मांगेगा ना, ये आपको रिपोर्ट देने के लिए, आपका अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए, समझ लेना कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ पैसे लेने की खातिर आपसे ये कह रहा है कि मैं आपको करके दूंगा। अरे भाई
टिकटॉक वाले उतना ही टाइम लेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपसे फौरी भी हो सकता है, 1.5 या 2 मंथ भी ले सकते हैं। 2 मंथ लाजमी अपने माइंड में रखें, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अकाउंट ज़रूर वेरीफाई होगा। अब भाई ये चेक कर सकते हैं, मैं बैक आ गया। बैक आने के बाद अब हमने इनको रीसबमिट कैसे करना है, तो इस यहाँ पर आप अपने माइंड में रखने हैं। तो आगे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अपने आईडी कार्ड से आप नहीं करना, मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है रीसबमिट आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप अगेन करें। इस भाई का अगेन क्यों आया था ये भी मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप भाइयों ने अपने आईडी कार्ड से नहीं करना अगेन। अगर करोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको फिर 2 या 3 मंथ का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में भी रहकर वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये अंडर रिव्यू में चले जाते हैं, फिर जिसके लिए आप दूसरों के पीछे भागते हैं। भाई हमारा ये इशू है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आ रहा है कंट्री, ठीक है। आपने कंट्री यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको पहले बता रहा हूँ आपको लॉन्ग टाइम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने आईडी कार्ड से करना है, आपने आईडी कार्ड पर क्लिक करना है। आईडी कार्ड पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसे आपका आईडी कार्ड ओपन होगा तो नीचे इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि आप भाइयों ने क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आप अपना आईडी कार्ड ओपन करेंगे, ये चेक कर लें, इन्होंने कहा नो क्रॉप, आपका आईडी कार्ड क्रॉप नहीं होना चाहिए। नो ब्लर, आपका आईडी कार्ड ब्लर नहीं होना चाहिए। और आपके आईडी कार्ड पर जब आप पिक लेते हैं ना, जो पिक लेकर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उस पर किसी किस्म की कोई लाइन या वाइटनेस नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से ये आपको ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आप भाइयों को आगे जाके दिखा भी देता हूँ प्रूफ के साथ ये रिजेक्ट क्यों करते हैं, या आपके आईडी कार्ड पर ब्लर क्यों आता है। ये जब जूम करके देखते हैं ना तो आपका आईडी कार्ड ब्लर आ रहा होता है, तो आपकी पिक्चर वाज़ेह नज़र नहीं आ रही होती, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं नज़र आ रही होती, आपका जो आईडी कार्ड का नंबर होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो आप भाइयों ने बिल्कुल इस तरह से पिक लेनी है कि हर एक चीज़ वाज़िया तौर पर नज़र आए, ब्लर ना आए। तो ये इंशाल्लाह पास भी करेंगे, ठीक है। अब मैं आप भाइयों को अपना आईडी कार्ड रखकर चेक करवा देता हूँ कि कैसे आप भाइयों ने पिक लेनी है। ये आप भाई चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना आईडी कार्ड रखा हुआ ना, इसी तरह आपका भी आईडी कार्ड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पर पिक ले लेनी है। और एक बात याद रखें कि पीछे आपने कोई वाइट पेपर रख लेना है, ठीक है। तब पिक लेकर इनको अप्लाई कर दें, फ्रंट और बैक ये दोनों मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप भाई एक और चीज़ चेक करवा देता हूँ। अगर आप आईडी कार्ड नहीं है आपका, अगर आप आईडी कार्ड पर नहीं कर सकते अप्लाई, तो दूसरा भी मेथड है। आप वो कौन सा मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगेन उधर आना है, ठीक है। अगेन आने के बाद नीचे इनके 2 ऑप्शन है, ठीक है, लाइसेंस का और पासवर्ड का है। आप लाइसेंस पर भी कर सकते हैं और पासवर्ड पर भी कर सकते हैं। जो लाइसेंस है उस पर भी यही सेम मेथड है, ठीक है। और जो पासवर्ड है उस पर भी यही सेम मेथड है। अब आप भाइयों ने क्या करना है, तो आप भाइयों ने ये करना है कि अगर पाकिस्तान में आप अगेन करते हैं तो मैं भाइयों को फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों को 2 से 3 मंथ का अगेन सामना करना पड़ सकता है। और जिन भाइयों के बाहर दोस्त हैं जानने वाले हैं, आप भाई उनको अपनी आईडी लॉगिन करवाएं, ठीक है। अपनी जैसे आप उनको आईडी लॉगिन करवाएंगे, ऊपर कंट्री आ रहा था पाकिस्तान, आप भाइयों ने पाकिस्तान कंट्री उसे कहना है कि यहाँ पर जिस मतलब वो मुल्क में रह रहा है, अगर दुबई में है तो उसे कहना ऊपर कंट्री दुबई की सिलेक्ट कर ले और वो अपने आईडी कार्ड पर उधर वेरीफाइड कर दें। अगर उसका दुबई का कार्ड बना हुआ है, अगर वो अपने दुबई के कार्ड से करेगा तो इंशाल्लाह वो फौरी 2 से 3 मिनट लेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप भाइयों को जो वेरीफाई हमने करवाया है तो मैं आप भाइयों को चेक करवा देता हूँ। ये आप अगेन चेक कर सकते हैं, मैं हास मलिक भाई का वही अकाउंट है, ठीक है, बाहर से जो हमने फिर करवाया था। तो यहाँ पर मैं बैलेंस पर क्लिक करता हूँ। बैलेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि नीचे आ रहा है वेरीफाइड। तो आप भाइयों का भी हो सकता है इसी तरह वेरीफाइड। तो इसके अकाउंट वेरीफाइड पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, जो मैंने इसकी रिपोर्ट की तो उन्होंने ट्राई अगेन क्यों दिया, क्योंकि मैंने इस भाई से पूछा था कि यार जब आपने इनको अप्लाई किया है तो आपका आईडी कार्ड कहीं ब्लर तो नहीं आया, कहीं आपका आईडी कार्ड कहीं से फटा हुआ तो नहीं था, कहीं से क्रॉप तो नहीं किया। इसने मुझे कहा कि नहीं, सिर्फ एक मिस्टेक थी आईडी कार्ड में जो हुई है, वो ये था कि मेरा सिम वाला आईडी कार्ड था, जो इसके अंदर सिम होती है ना, वो सिम कहीं गिर गई थी। तो फिर उसी की वजह से टिकटॉक वालों ने इसकी अपील को पास नहीं किया। तो मैंने इनको रिपोर्ट्स की, सिर्फ 2 ही रिपोर्ट की हैं, वो आप भाइयों को प्रूफ के साथ दिखाया भी है कौन सी रिपोर्ट की और क्या रिस्पांस मिला मुझे। और 2 रिपोर्ट करने के बाद फिर इन्होंने ट्राई अगेन दिया। तो आप भाइयों ने भी यही बात माइंड में रखनी है, अपने आईडी कार्ड को ब्लर नहीं करना और बिल्कुल क्लियरली पिक लेनी है, क्रॉप नहीं आना चाहिए जब वो जूम करें आपकी पिक, और आपका आईडी कार्ड नंबर हर एक चीज़ साफ तौर पर वाज़िया नज़र आना चाहिए। और जिन भाइयों को अगर वो ट्राई अगेन देता है, उनके अगर कोई बाहर जाने वाले हैं तो वो उनसे वेरीफाई करवा लें, 5 मिनट के अंदर अंदर वो वेरीफाइड हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा सा अगर सब्र करेंगे ना आप भाइयों का सब कुछ काम फ्री में हो जाएगा। अगर आप सब्र नहीं करते, लोग भागते हैं, अगर एक ने रिपोर्ट बता दी, वो वर्क नहीं किया, भाई कहते हैं भाई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप झूठ बोल रहे हैं, ये वो। भाई सिर्फ थोड़ा सा सब्र करना सीखें, सब्र करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट करेगा, बार बार को ब्लॉक कर देगा, आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो रिस्पॉन्स तब ही मिलेगा जब टिकटॉक वाले आपके अकाउंट को रिव्यू करेंगे। अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इस ट्रिक से, वो भाई ज़रूर लाजमी कमेंट करके बताएं, चाहे 1 मंथ बाद हो रही है चाहे 2 मंथ बाद हो रही है, वो ज़रूर भाई कमेंट करें। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने भी भाई हैं या पाकिस्तान में हैं, जो भी हैं, वो इससे अर्निंग कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, ठीक है, वो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, ताकि वो ये वीडियो देखें तो वो भी बच सके, किसी को पैसे ना दे, किसी को अपना अकाउंट लॉगिन ना करवाएं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अकाउंट्स ले लेते हैं, बैलेंस पड़ा होता है तो वो उनके अकाउंट पर, ठीक है, OTP भेजते हैं, फिर पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर वो बेचारे फंस जाते हैं, ना वो अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप भाई सिर्फ सब्र करें, सब्र से काम लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।